झारखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब जहां भी नजर दौड़ाएंगे सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण का खेल नजर आ जाएगा। जाहिर है पैसे के खेल के आगे सब बेबस हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसे में कई रसूखदार हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि आलिशान मकान भी खड़ा कर लिया। ऐसा ही एक मामला धनबाद से आया है, जहां भामाल पंचायत स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के पीछे खाली पड़े लगभग 2 एकड़ जमीन पर पूर्व मुखिया और वर्तमान में कोयला तस्कर विजय यादव ने पहले कब्जे में लिया और फिर वहां पर आलिशान मकान खड़ा कर दिया। अब जब इसकी भनक डीएम को लगी तो कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा बात है तो बहुत गंभीर बात है। हमारे ज़मीन पर किसी के द्वारा अतिक्रमित कर कोई मकान बना ले तो सचमुच में ये तो बहुत सोचनीय और गंभीर विषय है। इसको मैं दिखवाता हूँ। ऐसा तो मेरे सूचना में आज आपके द्वारा लाया गया है। मैं इसको दिखवाता हूँ क्या मैटर है। तो सर उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 3 मंजिला मकान बन चुका है। जब तक पूरे मामला को समझा नहीं जा सकता तब तक इसमें कुछ भी बोलना अभी हमारे लिए जल्दीबाजी होगी। सर पहले मेरे को समझना होगा सर ऐसे किस कंडीशन में उसने मकान बनाया, किसके प्रश्रय से उसने मकान बनाया, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कहते हैं झारखंड में मनी मसल और पावर हो तो नाजायज़ काम भी जायज़ तरीके से किया जा सकता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये बिजली विभाग का कार्यालय है और यहाँ पे अभियंता जो इंजीनियर है वो यहाँ पे बैठते हैं और ठीक इनके ऑफिस के बगल में जो है बड़ी सी ये ज़मीन जो है बिजली विभाग की है और इसके पीछे में एक बड़ा सा आलीशान आवास बना हुआ है। वो कोई और नहीं, निरसा के पूर्व यहाँ के मुखिया थे, उनकी आवाज़। और आखिर सबसे बड़ी बात है कि इतना आलीशान मकान जो है एक दिन में नहीं बना होगा और बिजली विभाग की सरकारी ज़मीन पे जो है इतने बड़े आवास बन गए और इसको देखने वाला कोई नहीं। हालांकि जब समाचार प्लस ने इसकी पूरी इंक्वायरी की तो एसडीओ ने जांच का जो है जिम्मा बैठा दिया और इंजीनियर को जो है इसकी जांच करने की आदेश जरूर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके अनुमति से इसने इतना बड़ा आलीशान मकान बना दिया। अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार इस पे कोई कार्रवाई करेगी, क्या ये बिजली विभाग का जो ज़मीन है वो खाली हो पाएगा या नहीं। सहयोगी मनोज के साथ कुंदन सिंह, समाचार प्लस के लिए। तो चलिए अब इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को पूरे जानने के लिए हमारे सहयोगी कुंदन सिंह से लाइव जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर सामने आया है कि सरकारी जमीन पर आप कह रहे हैं कि आलिशान घर बना हुआ है। मुझे लगता है ऐसे कई मामले सामने आए होंगे। आपको प्रभा मैं बता दूं कि ये कोई निरसा के ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले जो है धनबाद में देखने को मिला है, जहां पे जितने भी गवर्नमेंट लैंड है उसको एक्वायर कर दिया गया है और एक्वायर कर आलीशान मकान या फिर कहीं मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। और निरसा में जिस जमीन के बारे में हमने जिक्र किया है, जो हमने खबर दिखलाई है, वो जमीन जो है एक्चुअल में वहां पे बिजली विभाग की कॉलोनी हुआ करती थी। उस कॉलोनी में कई क्वार्टर्स हुआ करते थे और उसी क्वार्टर में विजय यादव उस समय मुखिया हुआ करते थे और वो वहां पे एक्वाइट करके एक क्वार्टर रखे थे। उसके बाद जो है सारे क्वार्टर्स को एक एक करके तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उसी में जो है लगभग 2 एकड़ की वो जमीन है, उसमें उन्होंने आलीशान मकान खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात है प्रभा कि जब वो मकान बन रही थी तो वहां इंजीनियर जो है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके मकान के ठीक सामने में उनकी कार्यालय है और रोजाना वो आते थे और उनकी ध्यान नहीं गई। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकारी कार्यालय के लोग भी मिली भगत से ही ये इतने बड़े आलीशान मकान बन गया और मकान एक दिन में नहीं बनता है प्रभा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार के लोग भी इसमें संलिप्त है प्रभा। बिल्कुल, तो मैं जानना चाहूंगी जो सरकारी जमीन के जो अवैध कब्जा वाली बात चल रही है, ऐसे कितने मामले सामने आएंगे और इसका प्रोसीजर क्या होता है? मतलब क्योंकि आपने भी जैसे कहा कि एक दिन में कोई घर नहीं बनता है, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत सारी चीजें, अगर कोई जमीन खरीदता भी है बहुत सारा प्रोसेस एक लंबा होता है। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल वो गायब है? प्रभा आपको मैं बता दूं कि कई ऐसे लैंड जो है एक्वायर किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद वहां पे ऑफिस जो बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद वो लैंड जो है इसी तरह खाली पड़ी है। तो जितने भी भू माफिया उसकी नजर उन लैंड पे पड़ती है। और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि 2 साल पहले एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने ऐसे कई
जमीन को जो है अतिक्रमित जमीन को छुटकारा दिया था और लगभग 44 लोग पे एफआईआर हुआ था और 44 लोगों से उस तरह के मकान जो है तोड़ दिए गए थे। विजय यादव जो है वो कोई इस तरह का ये छोटा सा इंसान है। हालांकि अभी जो है जिस तरह से इनकी रुतबा है निरशा में, कोई भी इनसे कुछ भी कहने से डरता है। तो ऐसे कई मामले हैं आपको मैं बता दूं कि हीरापुर में इस तरह से कई मौजे हैं जहां पे सरकारी जमीन पे जो है वो मकान बना दिया गया है। सीओ ने कई लोगों पे केस भी किया। कई खबरें जो है सुर्खियों में आती है, तब जाकर सरकार या प्रशासन की नींद खुलती है। उसके बाद जो है आनन फानन में कार्रवाई होती है, लेकिन वो इतना लेंदी प्रोसेस चला जाता है क्योंकि कई फर्जी कागजात भी बनाकर रख लेते हैं प्रभा, जिसके कारण सरकार को या कोर्ट को या फिर जिला प्रशासन को वहां झुकना पड़ता है प्रभा। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे समाचार प्लस ने जीएम से भी बात की वहां पर, तो उनका इस पर क्या कहना और क्या कार्रवाई होगी इस पर? प्रभा, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने एसडीओ, जो धनबाद एसडीओ है विद्युत विभाग के, उन्होंने इंजीनियर से जब बात किया तो तब उनको मालूम चला कि वो आलीशान मकान वहां पे है। और फिर एसडीओ ने कहा कि ये तो आपने इस खबर को हमें दिया क्योंकि हमें तो ये भी मालूम नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि एक एसडीओ, बिजली विभाग के एसडीओ, वो अपने एरिया में घूमते भी नहीं है, अपने कार्यालय कहीं जाते भी नहीं है, जिसका कारण जो है उनको आज तक मालूम नहीं चला। जबकि उनकी पोस्टिंग के 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो आज तक भी अपने ऑफिस से कहीं दूसरे कार्यालय नहीं जाते हैं, जिसका ये खामियाजा देखने को मिला। उन्होंने आदेश जरूर पारित कर दिया है कि इंजीनियर जो है वो जांच करेंगे, अगर वो बिल्डिंग बनी है तो उस पे कागजात उसकी देखी जाएगी। अब क्या कागजात वो देखेंगे, कैसे, क्योंकि वो विद्युत विभाग की जमीन है, तो क्या कागजात जांच होगा और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, ये तो देखने वाली बात है प्रभा। बिल्कुल। कुंदन, एक आंकड़ा जानना चाहूंगी कि इस तरह के कितने मामले अब तक सामने आए होंगे या कितने इस तरीके की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया होगा, वहां घर बना लिया गया होगा? प्रभा, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जमीन की बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन जो बीसीसीएल की जमीन है, वहां पे क्वार्टर्स बने हैं। कई ऐसे क्वार्टर्स बने हुए हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख क्वार्टर जो झरिया रिहेबिलिटेशन को वहां बचाना है, वहां पे भी एक्वाइट करके रख लिए है भूमाफिया, और एक एक करके वो बेच भी रहे। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आखिर वो कागजात कहाँ से बनता है? अगर सीओ इन्वॉल्व नहीं होते तो वो कागजात कैसे बनेगा? तो कई ऐसे प्रक्रिया है प्रवाह। जांच जब बैठेगा तो कई लोग उसमें आएंगे, संलिप्तता उसमें कई लोगों की होगी, क्योंकि पेपर जो है वो एलआरडीसी और सीओ के बिना किसी भी जमीन को अधिग्रहण कोई नहीं कर सकता है और कोई भी अपने नाम से नहीं कागजात बना सकता है प्रभा। बिल्कुल कुंदन, और जिस तरीके से आपने बताया कि भू माफिया या कहें जो जमीन दलाल इस तरीके से लोगों को भी, ग्राहकों को भी अपने दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पैसे दिए होंगे इस जमीन के लिए और उन्हें जब इस बात की जानकारी मिलेगी कि ये सरकारी जमीन है तो उनके लिए भी एक बड़ा सदमा होगा। तो क्या ऐसा भी लग रहा है कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है या फिर दलाल इसका सही फायदा उठा ले रहे हैं? कुछ प्रभा, ये कोई धनबाद की बात नहीं है। हमने कल कोडरमा की भी एक खबर दिखलाई थी, जहां आम नागरिक, आम जो ग्रामीण है, झारखंड के ग्रामीण है, उन वो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण है जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कागजात जो है समझ में नहीं आता है। जमीन जरूर उनकी है, और वैसे लोग जो है हमारे आपको बता दूं कि कई ऐसे कोयलांचल में ही कई ऐसे रिपोर्ट्स जो है समाचार प्लस ने दिखलाया है। कल ही कोडरमा में जो है इस तरह के बात उजागर हुए थे, जिसमें जिला उपायुक्त जो है वो एक्शन लिए और कई लोगों की जो है जमीन के कागजात जांच में अब जुट गई है। तो ऐसे कई झारखंड में ऐसे पलामू हो, चाहे कोडरमा हो, हजारीबाग हो, दुमका हो या धनबाद हो, तो ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है जिनका लैंड है, उन जमीनों को एग्रीमेंट के नाम से पहले भूमाफिया उनको लेते हैं। ये डीड बनाया जाता है कि ये भूमि हम बेचेंगे, उसमें आपको इतना परसेंट जो है आपको रकम दे दिया जाएगा। लेकिन फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता कई ऐसे पेपर्स जो है वो बना लेते हैं, और इस तरह के कई कंप्यूटर सेंटर है प्रभा, जहां पे इस तरह के फर्जी कागजात बनते हैं और लैंड जो है उसको एक्वायर कर लिया जाता है, दूसरे के लैंड अपने नाम से बदल लिया जाता है प्रभा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर धनबाद से यह मामला सामने आया था, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को और कितने बड़े पैमाने पर ये किया जा रहा है ये साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक उदाहरण सामने आया है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पदाधिकारियों की इसकी जानकारी नहीं है या फिर वो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं।